ਨੱਚਦਾ ਭਗਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੂਲਾ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨੱਚ ਲੋ ਭਗਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਨੱਚ ਲੋ ਭਗਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰਦੀ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ 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 ਓ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਏ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਏ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਏ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਕੁੰਗੇਰੂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਏ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ
बड़े भाई का नाम क्या था? क्या बात है? वो कौन था? अच्छा आप ये सुनना, वो कौन था जिसकी श्री कृष्ण ने 99 गलतियां माफ की और फिर 100वें पर वध कर दिया? शिशुपाल। क्या एक बार अपने लिए तालियां उठाइए। भगवान का प्रिय सखा कौन था? सुदामा। अच्छा एक और था? श्री नहीं नहीं, प्रिय सखा जो आज तक शास्त्रों में आता है। एक सुदामा, दूसरा सखा। चलिए आपको 50% मार्क्स देते हैं। दूसरा अर्जुन है ना? चलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में कौन सा ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान। वेरी गुड। मथुरा छोड़ कौन सी नगरी बसाई? द्वारिका नगरी। क्या बात है। कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने किसे भेजा था? किसे किसे? मुझे लगता है बहनें जीत रही हैं। बहनों का स्कोर ज्यादा है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और हमारे प्रभु के लिए। जोरदार तालियां। क्या बात है। पर अब एक सबसे टफ क्वेश्चन आपके लिए बात है। अब ये बताइए हमारे प्रभु की सबसे फेवरेट डिश कौन सी? माखन। कौन कौन कहता है माखन? अरे हाथ खड़े, इतना डर क्यों है? माखन। माखन मिश्री। चलो माखन मिश्री सब मानते हैं। माखन मिश्री यहाँ भी सब मानते हैं, पीछे भी। अपने एक बार हाथ खड़ा कर हाँ सब मानते हैं। पर सॉरी टू से आंसर आपका गलत है। हमने कहा था प्रभु की ऑल टाइम फेवरेट डिश कौन सी है, पर जानते हैं ऑल टाइम फेवरेट नहीं। माखन मिश्री तो प्रभु ने सिर्फ गोकुल तक खाए, मथुरा जाकर तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर ऑल टाइम फेवरेट कैसे? आपको बता दूं, एक बार दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया। किसी ने पूछा महाराज जी वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको बेहद नापसंद है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं भाती? महाराज जी ने सुना, महाराज जी मुस्कुरा दिए और महाराज जी ने कहा ये तो सबको पता है, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। मेरे भक्तों के भीतर जो छल है, कपट हो, डबल फेसेडनेस हो, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, राग द्वेष ईर्ष्या, ये जो विकार है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं भाते, बिल्कुल पसंद नहीं आते। शिष्य ने फिर आगे प्रश्न कर दिया, अच्छा महाराज जी फिर वो भी बता दीजिए, वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको रिझा देती है, प्रसन्न कर देती है, वो क्या है? महाराज जी ने फिर हंसे और हंसते हुए कहा, तुझे इतना भी नहीं पता क्या? उनका नहीं महाराज जी, आज आपसे सुनना चाहता हूँ, बताइए ना। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक हिस्सा है। सच है भाई, यदि हमारे प्रभु को कुछ सबसे ज्यादा पसंद है, कुछ सबसे ज्यादा जिस पर वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो है अपने भक्तों के भाव, निश्चल भाव, निष्कपट भाव। और जिस भक्त में ऐसे भाव होते हैं ना, फिर तो जिंदगियां पलटती हैं, फिर तो हाथों की लकीरें बदलती हैं, फिर उसे कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी जीवन का भार नहीं, फिर तो सदगुरु हाथ में लेकर चलते हैं, जिंदगियां बदल देते हैं। एक बड़ा छोटा सा बड़ा सुंदर सा अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। पंजाब की घटना है। कहते हैं एक गुरु भाई जो महाराज जी के लिए बहुत अच्छे भाव रखा करते थे, इस पथ पर चलते थे, सुमिरन साधना सब किया करते थे। एक दिन वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, और अचानक उन्होंने देखा कि उनके फावड़े पर कुछ खून की छींटें लगी हैं। बड़ी हैरानी हुई, जहां खोद रहे थे वहां मिट्टी हाथों से हटाई और फिर उसे देखा तो नीचे एक सांप मरा पड़ा था। बड़ी हैरानी हुई, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, जीव हत्या हो गई। और वो सीधा महाराज जी के पास पहुंचे और जाकर महाराज जी से क्षमा मांगी, महाराज जी मुझसे भूल हो गई, मुझसे जीव हत्या हुई है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी कहा, अच्छा कोई बात नहीं, डरो मत, बस इतना करना, 2 दिन तक आश्रम से बाहर मत जाना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। पहला दिन हुआ, सब कुछ ठीक ठाक बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन, काल की चाल देखिए आप, दूसरे दिन की अभी सुबह ही थी कि वो भैया ना जाने कैसे भूल गए और वो आश्रम से बाहर खेतों में निकल गए। पगडंडी पर मस्ती से चल रहे हैं कि अचानक उनकी नजर पड़ी ठीक सामने एक नागिन अपना फन फैलाए उन्हीं की ओर देख रही है।
भैया को भूल का एहसास हुआ, ये क्या कर दिया, उससे फिर क्षमा हुई, फिर क्षमा मांग रहे हैं। पर क्या कर सकते थे, मृत्यु सामने थी। जहां खड़े थे वैसे के वैसे वहीं बैठे ध्यान में उतरे और महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी क्षमा कर दीजिए। और जानते हैं क्या मिला? शायद उनके भीतर की प्रार्थना ने, भावना ने महाराज जी को प्रसन्न कर दिया, रिझा दिया और उनके भीतर एक जोर की आवाज गूंजी, अरे आंखें खोल और ऊपर देख। और जैसे ही भैया ने आंखें खोलकर ऊपर देखा, ऊपर जो नजारा था, you'll be surprised to know, हैरान रह जाएंगे। ऊपर बिजली की तारें, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही थी, उस पर एक बड़ा सा बाज उसी नागिन को अपनी चोंच में दबोच कर बैठा था, जो कुछ समय पहले उनके सामने काल बनकर बैठी थी, मृत्यु बनकर बैठी थी। भैया नतमस्तक हो गए, अरे कैसी चिंता, कैसा डर, कैसी विपदा बाकी है। भगवान हमारा साथी है, आशुतोष भगवान हमारा साथी है। मानते हैं ऐसा भगवान हमें मिला है, ऐसा दर हमें मिला है, जहां तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मतें पलट जाती हैं, हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। तो फिर एक भक्त, एक शिष्य झूम झूम कर, नाच नाच कर क्यों ना गाए कि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, घड़ियों में बदल जाती है। आइए इस भक्त की भावना के साथ हम भी अपने सुरों को, अपने भावों को मिलाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हर दीन को अमीर बना देते हैं, हर कर्म की जंजीर हटा देते, गुरु की हिदायतें क्या क्या बयां करूं, वो तो तकदीर जगा देते हैं, आशु तकदीर की तकदीर जगा देते हैं। और आशु बाबा की जय। संभलना संभलना बदलना है मुमकिन, कहीं तो यही है सुनो, जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सारे जहाँ में ऐसा नहीं है कोई, ये बदल है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, ये बदल है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। होली अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, 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 होली अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये बदल है जहाँ तकदीरें बदल